अधूरी कर नहीं सकते। साडे लीडर सानू दसिया हा, नच्चण वालियां दे पुत्तर आज़ादी दी जंग लड़ नहीं सकते। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को बन्ना नचीज़ राजा अब्दुल कादिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज मौजूद हैं TLP के कारकुन, TLP के शायर मुदाउर रहमान साहब, जिनका ताल्लुक़ चक जमाल से हैं। भाई हमारे पास आए हैं, हमने इनसे टाइम लिया है। जी शुक्रिया आपका टाइम देने का। जी आपकी नवाजिश है जी। आज हम इनसे TLP के मतलब थोड़े सख्त सवाल पूछेंगे, TLP के मतलब कुछ राय लेंगे इनसे। साद रिजवी साहब के बारे में सुना जाता है कि उन्होंने पेट्रोल की एक बात की थी। पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं है, उसके मतलब बाकी जमातें भी मजाक बना रही हैं। पेट्रोल सस्ता हो जाए या ना हो जाए वो तो अलग बात है ना। तो साद रिजवी साहब ने बात की थी पेट्रोल की और सस्ता भी हुआ था, चाहे वो 15 रुपये है। और भी इसके अलावा उन्होंने मुतालबात रखे थे, ठीक है, अपनी मौक़िफ़ पे डटा रहा है और उसने पेट्रोल जो है वो सस्ता करवाया है। और लोग मजाक करते हैं तो करते रहे, ठीक है, उसने मुतालबात पूरे किया। बाद में जनाब उन्होंने बाद में महंगा कर दिया और फिर ये कहते हैं जी अब पेट्रोल जो है वो दोबारा महंगा हो गया है तो अब सस्ता कराएं। तो साद रिजवी साहब ने बोला कि जनाब अब आप वोट दें तो मैं सस्ता करवा लूँगा, मैं बल्कि सस्ता करूँगा, ठीक है, आप वोट तो दें ना। ये क्या है जी, पेट्रोल जो है वो सस्ता हो तो साद रिजवी साहब पे इतराज़ात हैं, अगर ना हो तो फिर साद रिजवी साहब पे जो है वो इतराज़ात हैं। जनाब अगर आपने इतनी करना है कि जितने नाजरीन देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पेट्रोल सस्ता करवाना है तो वोट दें फिर। बात तो यही है जी। इनका दर्श देते हैं, उनको ज़्यादा जान का खतरा क्यों होता है? देखें बात तो इतनी है कि यहाँ पे जो नाफज एक तरीके लब्बैक ने अपना मौक़िफ़ रखा है ना कि हम दीन तख्त पर लेके आएंगे जी। इनको सबसे बड़ा डर यही है कि अगर दीन तख्त पर आ गया तो इनकी जो है वो छक्के छूट हम मारे जाएंगे। जाएंगे। हाँ जी। तो देखें बाकी जो उलमाए कराम है अक्सर उनके साथ इख्तलाफ भी है, लेकिन बहुत सी अब जितने उलमाए कराम है वो सारे एक मुट्ठी बन चुके हैं, बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो देवबंदी हैं, चाहे वो वहाबी हैं, चाहे वो सुन्नी हैं, जो भी हैं, शिया हजरात हैं, वो साद रिजवी साहब के साथ अपना हाथ पे हाथ रखे हुए हैं कि यार एक दीन तख्त पर आए। बिल्कुल। पहले उलमाए कराम ये बात किया करते थे। हादम रिजवी साहब उस वक़्त थोड़े वो मशहूर नहीं थे और तहरीक लब्बैक का इतना दौर नहीं था। तो उस वक़्त अक्सर उलमाए कराम को हम लोगों ने कहते हुए सुना है कि जनाब दीन जो है वो इस्लाम जो है अमन का दर्स देता है। लेकिन मुझे ये बताएं, इस्लाम अमन का दर्स उस टाइम देता है जब कश्मीर में बच्चियां आज़ाद हों, ठीक है। इस्लाम अमन का दर्स उस वक़्त देता है जब पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा हो, जब गरीब को उसका हक दिया जाए, उस वक़्त इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है। अब जनाब उस वक़्त इस्लाम अमन का दर्स देता है जब कश्मीर हमारे से ले लिया, फ़लस्तीन, ईरान, इराक़, बर्मा की बच्चियां जनाब वो दीवारों पे लिख रही हैं, ये सारे जितने ममालिक हैं हम लोगों से ले लिए गए हैं, फिर यार इस्लाम अमन का दर्स देता है। अभी याद आ रही है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। लोग ये भी कहते हैं कि साद रिजवी साहब खादिम रिजवी के साथ कभी खड़े नहीं हुए, तो आपके इस मतलब क्या राय है? साद रिजवी साहब जो हैं वो हर वक्त उन्हीं के साथ थे। मैं हादम रिजवी साहब की एक तकरीर है वो भी आपको बता सकता हूँ। हादम रिजवी साहब कहते हैं कि मेरा बेटा जो है ना वो मेरे से ज़्यादा दलेर है, ठीक है। उसका एक वाक़या भी उन्होंने सुनाया कि एक दफ़ा हादम रिजवी साहब अपनी गाड़ी के अंदर सो रहे थे रात के जगराते में फैज़ाबाद। तो एकदम से गाड़ी की आवाज़ आई, वो बारी बंद हुई, ठप ठप की आवाज़ आई। तो हादम रिजवी साहब एकदम से उठ गए। उठ के देखा तो उनका बेटा था और साद रिजवी साहब ने उनको अपने वालिद साहब को कहा कि जनाब तुसी सुते पे हो, उत्थे कारकुनाना पर हमला हो गया है। तो हादम रिजवी साहब कहने लगे कि पुत्र मेरे ते तेरे ते इलावा इस गड्डी कोई भी नहीं। मैं कहा कोई भी नहीं, अरे गल करा राजी हैं तो कर लांगे, नहीं तो घर लगे जाएंगे। उन्होंने बोला जी क्या बात है जी। उन्होंने फरमाया कि पीरी फकीरे तो साढ़े को लै वै, क्यों साढ़े इतने चाहण वाले न, घर बह इथू लगे चलने घर, ठीक है, सोहनी रोटी खाएंगे, सोहने कपड़े पाएंगे, तो अगर ठीक है मरना है तो फिर निकलते हैं। तो साद रिजवी साहब ने आगे से जवाब दिया कि जनाब जिस मोड़ पे हम लोग खड़े हैं ना वो दीन का काम है, अगर इस काम में हमें मौत भी आएगी ना तो हम लोग राज़ी हैं। अभी हम लोग निकल के जाएंगे, हमें मौत आ जाए तो हम फ़ख्र से जनाब
फ़ख्र करेंगे। अल्लाह की। तो आगे से हादम रिजवी साहब ने कहा चलो जी कटो व्हील चेयर, चलिए फिर। ये हादम रिजवी साहब की अपनी तकरीर है, ठीक है। तो यार कैसे कह सकते हैं लोग कि वो जनाब, और साद रिजवी साहब ने बाकायदा अपनी जनाब तकरीर के अंदर ये कहा है कि मुझे यार अभी अफसोस होता है कि मेरी जो है वो तस्वीर नहीं है हादम रिजवी साहब के साथ। और हादम रिजवी साहब की तकरीर भी है, और हादम रिजवी साहब ये कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों को स्टेज के ऊपर लाता ही नहीं हूँ। वो नीचे कारकुनान, वो बहुत सी वीडियो हैं मेरे पास पड़ी हैं, बहुत सी वीडियो हैं जिसमें जो है साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब नीचे कुर्सियाँ लगा रहे होते हैं, और किसी को नहीं पता यार ये इनके जनाब साहबजादे हैं। ये तो बाद में पता चला जब इन्होंने बाकायदा जमात का मुशायरे से पूरी जमात ने इनको डिसाइड किया और ये एक जनाब अपने मनसब पर आए। अच्छा, तो स्टेज के ऊपर ना लाने की इसकी क्या वजह है? देखें जी, हादम रिजवी साहब ये कहते हैं कि जैसे वो कारकुनान है ना जो काम कर रहे हैं, जी। ये भी कोई नवाब के बच्चे नहीं है। ये हादम रिजवी साहब ने खुद बोला है अच्छा। कि ये नवाब के बच्चे नहीं है, ये भी नीचे काम करेंगे, ठीक है। जब इनकी उम्र हो गई कि यार इन्होंने दीन को कुछ दिया है, तो फिर ये हकदार है स्टेज के ऊपर आने की, ठीक है। अभी इनका काम है जो वो नीचे ही है, और नीचे हम लोग देखते रहे हैं साद रिजवी साहब कंटेनर के ऊपर है, मजमा जा रहा है, तो जनाब साद रिजवी साहब जो है वो स्टेज के जनाब गाड़ी के आगे चल रहे हैं पैदल, अच्छा। और जनाब उनका कोई उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया, कोई जनाब उनके साथ गार्ड नहीं, कोई चल रहे हैं बाकायदा, ठीक है। ये यार होते हैं लीडर, ठीक है, जिनकी तरबियत ऐसी की हो। हादम रिजवी साहब ये कहते हैं मैं इनको खाने के ऊपर जनाब ताने दे रहा होता हूँ कि ये जो तुम खा रहे हो तुम इसके लायक नहीं हो, क्यों तुम्हारा बाप जो है वो व्हील चेयर पर बैठा है, ठीक है, और तुम्हें अल्लाह जो है रिस्क दे रहा है, क्यों दे रहा है, तुम दीन का काम कर रहे हो। बस यही है जी। क्या कह सकते हैं बाकी लोगों को जो मजाक करते हैं जी, दीन के खिलाफ बातें करते हैं, कुछ ना इनको हासिल होना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दीन तख्त पर आएगा। अच्छा, तो दा भाई आप ये बताएं कि खादम रज़ी साहब ने दीन को क्या दिया? देखें जी, हादम रिजवी साहब ने, उनकी अपनी तकरीर है कि मैंने दीन को कुछ नहीं दिया, दीन ने बहुत कुछ दिया, अच्छा। ठीक है। हादम रिजवी साहब ने कहा है, और हम लोग जो कहते हैं ना, मैं अपना बताऊं तो मैं हादम रिजवी साहब को सुनने से पहले मैं किसी से डर के नहीं कि यार मैं बड़ी शर्मिंदगी की बात, हम लोगों ने इंडिया की फ़िल्में और जनाब अंग्रेज़ों की फ़िल्में बहुत देखी हैं, बहुत देखी हैं, लेकिन जब से हादम रिजवी साहब को सुनना शुरू किया है, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम जो है वो पंजाबी मूवीज़ लगती होती थी, तो वो हम लोग बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ देखा करते थे। पहले हादम रिजवी साहब को सुनने से पहले हम लोग भी यार किसी के आगे बात नहीं कर सकते थे। अगर कोई यार जनाब माइक लेके हमारे साथ आता था तो हम शर्माते थे, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई यार सवाल करता है तो हम उसका जनाब पूरा जवाब देंगे, ठीक है। ये हमारे अंदर जनाब तब्दीली लेके आए हैं हादम रिजवी साहब। हम लोग इंडिया की एक किसी जमात की कारकुन है, औरत है, और वो अपनी जनाब एक तकरीर में कहती है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को फतह कर लिया है अपनी फिल्में, गाने और ये चीज़ें सुना सुना कर। इन चीज़ों की तरफ जनाब लेके आए हैं हमें हादम रिजवी साहब। हादम रिजवी साहब तो ये कहते हैं हमें दीन ने, मुझे जो है वो दीन ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने दीन को कुछ नहीं दिया। तो दा भाई आप ये बताएं कि अगर आपकी हुकूमत आती है तो इस्लाम में तो बहुत सख्ती का है औरतों के मतलब कि औरतों को पर्दे में रखेंगे, आप बिल्कुल औरतों को पर्दे में कर देंगे, सिनेमा हॉल बंद कर दिए जाएंगे, या क्या होगा? कि जनाब हम लोग किसी पे सख्ती नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, हुक्म देंगे हम लोग, हुक्म देना बताना हमारा फ़र्ज़ है, आगे से वो नहीं करता वो खुद गुनाहगार है। हाँ, लेकिन इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून ज़रूर नाफिज होगा। यानी कि जैसे कि 14 अगस्त आते हैं तो जनाब कंजर खाना लग जाता है, 14 अगस्त पे जनाब लड़कियां नाचती हैं, हाँ ये काम नहीं होगा, ठीक है। जिसने करना है अपने घर में करो, ठीक है, बाहर नहीं। नौजवान नस्ल है बाहर जनाब, ये काम जनाब अपने घर में जितना मर्जी है करें, बाहर इसकी इजाज़त नहीं होगी। ये हमारा मौक़िफ़ है जनाब। अच्छा, साद रिज़वी साहब के बारे में कहते हैं वो तो पढ़े लिखे नहीं है, वो हुकूमत कैसे करेंगे? जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने बड़ी जो है कौन सी हुकूमत की है, ठीक है। ये इमरान खान बड़ा पढ़ा लिखा है ना, जी जी। नवाज शरीफ जो बाहर लंदन में जनाब इंग्लिश बोलता है। यार मुझे फिर ये बताएं जिसने तालीम ही दीन की पढ़ी हो, ठीक है। हादम रिजवी साहब कहते हैं कि जनाब मैंने अंस रिजवी साहब है, उनको तो स्कूल वो गए ही नहीं है, और उन जैसा इस उम्र में 17 साल उनकी उम्र है, और जनाब ऐसी तलावत करते हैं और ऐसा खताब करते हैं कि यार अगले जो हैं वो सोच में पड़ जाते हैं, यार इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे कर सकता है। यार तरबियत जिसके पीछे बाबा हादम रिजवी साहब का हाथ हो, जो सारा दिन हादम रिजवी साहब के साथ रहता है, उसकी क्या जनाब।
और मैं आपको बताऊं, हमारे दिमागों को जोड़ दिया गया है कि जनाब के वो तो इस्लामी कानून पड़ा हुआ है, अभी तो बड़ी जनाब एटमी कुव्वत होगी है, ये बड़ा क्या कहते हैं जी, बड़ी तालीमी माशी और ये सारी पढ़नी ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, जिसने कानून नबी पाक की तालीम हासिल कर ली है, नबी पाक तो एक बंदे की जो जितनी ज़िंदगी है ना उसके ऊपर पूरी एक तफसीर है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, वो हम लोग नबी पाक की सीरत से हासिल कर सकते हैं जनाब। तो ये कैसे कह सकते हैं जनाब कि मौलवी सियासत नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ी है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मिंबर के ऊपर बैठ कर खुद जनाब पूरे अरब के अंदर हुकूमत की है। ठीक है, तलवार भी चलाई है और जनाब अमन का दर्ज भी दिया है। लेकिन उस वक्त अमन आया जब जनाब दीन तख्त पर था, सारे कानून नाफिज थे, सहाबा इकराम मौजूद थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठ के खिताब किया करते थे, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अच्छा, ये जो जज्बा है आपके अंदर, ये पहले से ही ऐसे है या इस तहरीक में आके? नहीं 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 नहीं, ये तहरीक के अंदर आके जनाब कहते हैं जी ये जज्बा आया है। और मैं क्या, मेरे और भी जितने दोस्त हैं जो बाकायदा इस तहरीक में शामिल हैं, वो उनके अंदर भी ऐसा ही जज्बा है। और हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक बार ऐलान हो जाए जहाद का और कश्मीर भी फतह करेंगे, फ़लस्तीन भी फतह करेंगे, बर्मा, इन सब बच्चियों को पता चल जाएगा कि सलाहुद्दीन अयूबी का नायब आ चुका है। अच्छा, तो दा भाई कुछ लोग कहते हैं कि हम खादिम रिजवी साहब को मानते हैं, साद रिजवी बंदा नहीं ठीक, इसके मतलब आप क्या? पहली बात तो ये है कि मैं उनसे, जिन लोगों ने ये बात की है ना, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब हादम रिजवी साहब वो अपनी जब मौजूद थे तो क्या उन्होंने उनको वोट दिया? यानी कि जब वो हयात थे उन्होंने वोट मांगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, क्या उन लोगों ने वोट दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हादम रिजवी को? नहीं दिया, वो अपने लीडर को सपोर्ट करते थे। तो यार वो कैसे कह सकते हैं कि हम जनाब हादम रिजवी साहब के साथ हैं, साद रिजवी साहब बंदा नहीं ठीक? जो तालीम, और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि साद रिजवी साहब, हादम रिजवी साहब ने खुद कहा था कि मेरे से ज़्यादा जो जिसके अंदर जुर्रत है वो मेरे बच्चे हैं। और मेरे बच्चे ने ये बोला था जब वो इस ख़त्म नबूवत का जब मामला आया, तो हादम रिजवी साहब को कुछ ना इख्तलाफ, वहाँ पे मजमे के अंदर इख्तलाफ पैदा हो रहे थे कि हो सकता है कि हादम रिजवी साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ से हट जाएं। तो साद रिजवी साहब ने एक जुमला बोला था कि अगर मेरा बच्चा, मेरा वालिद अगर अपने मौक़िफ़ से हटा या इसने जमात के साथ गद्दारी की, तो मैं पहले नंबर पे अपने बाप को स्टेज से नीचे व्हील चेयर के समेत गिरा दूंगा। ठीक है, अगर इसने गद्दारी की। और बाकायदा उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला कि यार मेरा प्यो जड़ा है वो गद्दार नहीं, ये बाकायदा हादम रिजवी साहब की जनाब बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, कि मैं ऐसे मजमे के अंदर ऐसे बात चली तो साद रिजवी साहब ने ये बोला था कि अगर मेरे प्यो ने गद्दारी की थी, मेरे वालिद साहब ने गद्दारी की, तो मैं खुद स्टेज के ऊपर से अपने वालिद को नीचे गिराऊंगा। जो लीडर अपने बच्चों के साथ ऐसा है और जो बच्चा अपने वालिद के साथ ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ। जी दा भाई, आपके इस तहरीक के मतलब बहुत से शायर भी सुने, जो कुछ थोड़े सख्त भी थे, थोड़े मीठे भी थे, तो कुछ सुनाए ना हमें भी। जी, मैंने अशार लिखे थे। पहले तो मैं आपको बाबा खादिम रिजवी साहब का एक अशार लिखा था मैंने, वो मैं आपको सुना दूँ। अशार तो बहुत लिखे थे, उनमें से एक चंद आपको सुना दूँ, टाइम की थोड़ी सी किल्लत है। तो वाह बाबा खादम तेरे इश्क नूं मैं लखां सलाम पचावां हा, मैं पहला वेख्या है आशिक नबी दा जेड़ा मन सब्बा सबक पढ़ांदा हा, और नबी दे गुस्ताहां नूं लब लब के तू ललकारदा हा, तेरा इक्को ही मिशन है दुनिया ते दीन तखत ते आवना हा। उसके अलावा मैंने एक और अशार लिखा कि वो एक बंदा था जनाब इनका पीटीआई का, उसने जनाब हमारे उलमाए कराम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें की, तो उनके खिलाफ अशार भी लिखे। तो मैंने उसी के लिए एक अशार लिखा कि ए मुल्क नबी दे ना दाए इत्थे चोर हुकूमत कर नहीं सकते, जेड़ा नबी दी गुस्ताखी ते ना बोले वो गद्दार हुकूमत कर नहीं सकते, हुण आ गए शेर मैदान च ने ए हुक्म अधूरी कर नहीं सकते, साडे लीडर सानू दसिया हा नच्चण वालियां दे पुत्तर आज़ादी दी जंग लड़ नहीं सकते। उसके अलावा एक आसम रिजवी साहब के लिए शेर लिखा था कि जिन्हें वेखना शेर दी धाड़ नू जेलम आला रिजवी वेख लवे, जिन्हें तकना मुहाफिज खत्मे नबूवत दा आके जेलम रिजवी वेख लवे,
ते जे शो के हाथ विच हाथ पावण दा, कादियानिया तू हिक वारी पुछ लवे, हुण दीन दिहाड़े कोई ना आवे, आसम रिजवी दी ललकार वेख लवे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए मुझे शेर लिखना पड़ा कि तू भौंकदा रह, जे भौंकना ही की फर्क नबी दे मलंगा नू, ए मौलवी वारस मुहम्मद दे तू सजदा करना यजीदा नू, ए मिंबर भी इन्हां मौलवियां दा, ए शान नबी दे मलंगा दी, जा कुड़ियां नचा, जा भंगड़े पा, तू सियासत सकैने बादशाहां नू, तू सियासत सकैने बादशाहां नू। आज देखें जी, आपकी फरमाइश पे हमने इनसे सवालात किए और आगे से बहुत मुतासर जवाबात मिले। तो तमाम देखने और सुनने वालों का मेरे दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।